अस्सलाम वालेकुम। तो ये बड़ा टॉपिक बड़ा मज़ेदार है। इस शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास? किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होता है? बहुत आसान है, सिर्फ 2 पॉइंट जहन में रखने हैं कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करो तो फोर्स जिस पॉइंट पे लग रही हो, अगर ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, फोर्स मूव इन द या ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विदाउट रोटेशन मतलब क्या? उसमें किसी किस्म का कोई टॉर्क प्रोड्यूस ना हो, तो वो पॉइंट बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहलाता है। सिंपली अगर मैं यहां से ये बात करूं कि मेरे पास ये बोर्ड मार्कर है, अगर इसके कहीं भी किसी पॉइंट पे मैं फोर्स लगाता हूं तो ये ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं। अगर ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करे, जैसे कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है, और विदाउट रोटेशन, बगैर घूमे मूव करे, मूव भी करे लेकिन बट विदाउट रोटेशन, तो वो पॉइंट आपका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा बेटा? सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉजेज द सिस्टम मूव विदाउट रोटेशन। सेंटर ऑफ मास is a point where an applied force causes the system move without rotation, causes the system move विदाउट रोटेशन। जो किसी भी पॉइंट पे जब फोर्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट मूव करता है बट विदाउट रोटेशन, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ मास का। आपकी बुक में एक छोटी सी एक्टिविटी गिवन है, उसको हम कर लेते हैं। लाइक आपके पास एक लाइट सा रॉड है, उसके दोनों एंड पे कुछ मैसेज अटैच है, ए और बी। अगर आप इस पे यहां पे फोर्स लगाओगे तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाई, ये दूसरी तरफ चला गया। तो इट मींस कि ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास नहीं हो सकता। सेकंड पार्ट में मैं क्या करता हूं, मैं इसके दूसरे एंड पे फोर्स लगाने की कोशिश करता हूं। जब मैं यहां पे फोर्स लगाता हूं तो ये यहां पे जाने की बजाय इस डायरेक्शन में आ जाता है, तो इट नॉट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और फाइनली साथ ये रोटेट भी कर रहा था। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट के किसी इसी पॉइंट पे फोर्स लगाता हूं तो ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है एंड विदाउट रोटेशन, तो ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स causes the system move without rotation is called center of mass। इसके बाद मेरा बेटा इसी तरह का एक बहुत छोटा सा मजेदार सा आसान सा टॉपिक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब आपको पता है कि व्हाट इज कॉल्ड द ग्रेविटी? वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मास। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होगा वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू बी एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू बी एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। जैसे कि यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल दी गई है कि फर्ज करें आपके पास कोई भी एक रिजिड बॉडी किसी भी तरह की बनी हुई। अब हर रिजिड बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, हर पार्टिकल का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, सारी लाइक पैरेलल फोर्सेस आ रही हैं। सो वो पॉइंट जैसे सेंटर ऑफ मास होता था, वो पॉइंट जहां पे उसका तमाम वेट वर्टिकली डाउनवर्ड हो, मैं बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूं, वो पॉइंट जहां पे आके बॉडी बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाएगी, ये शेप बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। जैसे अगर मैं एक बात करूं, ये मेरे पास एक मीटर रॉड स्केल है, इसको मैं एक वुडन एज के ऊपर रखता हूं, तो वो पॉइंट जहां पे आके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से मीटर और बिल्कुल बैलेंस्ड होके खड़ा हो जाएगा, वो पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। वो पॉइंट इसका क्या कहलाएगा बेटा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स, या फिर अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी, वेयर द whole
weight of the body appears to be act vertically downward, appears to be act vertically downward is called center of gravity. वर्टिकली डाउनवर्ड ही आ रहा है, इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये तो बहुत मजेदार और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। इस चैप्टर के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद इंशाल्लाह हम बात करेंगे अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करना हो बाय यूजिंग द थिन लेमिना एक्सपेरिमेंट इरेगुलर शेप का, तो बहुत मजेदार टॉपिक है। रेगुलर शेप की आपको इस तरह यहाँ पे नीचे जैसे आओगे तो सर्कल बना होगा, ट्रायंगल बनी होगी, रेक्टेंगल बनी होगी, हर एक के सेंटर ऑफ पॉइंट गिवन होंगे। रेगुलर शेप्स के सेंटर ऑफ पॉइंट्स हमें पता होते हैं। जैसे कि अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल का जो सेंटर होता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। रेक्टेंगल की बात करूं तो यहाँ पे इसके डायगोनल्स को मिलाने से, इंटरसेक्शन करने से जो पॉइंट होता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बट इरेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट होगा, जैसे कि इस पॉइंट का, इस शेप, इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट होगा, कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, इसकी इंशाल्लाह बाद वाले टॉपिक में उसकी बात करते हैं। फिर इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम की कंडीशंस और स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।